हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर एक अपडेट आया है। यहाँ पे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट को लेकर जेकेएसएसबी क्लास 4 के हम अपडेट की बात कर रहे हैं। सारी डिटेल्स हम समझेंगे। देखिए, पहले वीडियो को पूरा एंड तक देखना, उसके बाद ही कंक्लूजन निकालना। थोड़ा सा आप 1 मिनट तक की वीडियो सुनोगे फिर कंक्लूजन निकालोगे तो वो सही नहीं रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ समझने के बाद ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मेरा काम है आपको अपडेट देना। जो भी अपडेट आता रहेगा क्लास 4 के रिलेटेड या फिर जम्मू कश्मीर का कोई भी अपडेट होगा, हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आपको मैं सिर्फ पर्पस ये कि आपको ये अपडेट बताना चाहता हूँ, ये अपडेट है क्या। अब यहाँ पर देखो, ये न्यूज़पेपर का जो फर्स्ट पेज होता है, फ्रंट पेज, पहले पेज पर ये आर्टिकल आया। आज के न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कहा गया मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर कहा गया सिलेक्शन ऑफ क्लास 4 एम्प्लॉयज़, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स अनलाइकली टू बी कंसिडर्ड। अब ये पूरा आर्टिकल समझना क्या लिखा गया इस आर्टिकल में, उसके बाद ही अपनी जजमेंट वगैरह जो भी आपको कमेंट करना होगा करना। इस आर्टिकल में, इस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में जो आर्टिकल छपा हुआ है, जो प्रिंट, उसमें कहा गया है कि ग्रेजुएट्स की बात करो। आपको दिख नहीं रहा क्लियरली, बट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, सुन सकते हो आप खुद अपने एंड पे भी वेरीफाई कर सकते हो। न्यूज़पेपर का आर्टिकल है ये वाला, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हो यहाँ पे। ग्रेजुएट्स की बात करो, पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात करो और बाकी कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन जो ज़्यादा है, जिन्होंने अच्छे मार्क्स भी लिए हैं क्लास 4 एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था, हो सकता है कि उनके सिलेक्शन वगैरह जो है, उनके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर नहीं हैं। सिर्फ वही कैंडिडेट्स, अब इसके 2 पेज हैं, पहले सुनते जाना ध्यान से। सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिनकी मिनिमम और जिनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करी गई थी और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th पास रखी गई थी, उन्होंने अगर क्वालिफाई किया है तो उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम वगैरह आने वाला है। फिर यहाँ पे कहा जाता है कि बात की जाती है ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स को ड्रॉप वगैरह किया जाएगा। तो जो जेकेएसएसबी के सोर्सेज हैं उनको कहना है कि रिक्रूटमेंट रोल्स की बात करें जो फाइनलाइज की गई थी, उसके अकॉर्डिंग यही कहा गया था। जो यहाँ पर कहा गया है जून 4 2020 की बात करें, यहाँ पे कहा गया मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 8576 पोस्ट के लिए जो थी वेरियस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करी गई थी और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th रखी गई थी। अब हम चलते हैं, लिखा गया ना टर्न टू पेज नंबर 4। अब पेज नंबर 4 में क्या लिखा गया वो भी आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पे कहा गया, आपको ये भी दिखेगा नहीं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था और अच्छा स्कोर भी उनका आया है, बट उनकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सिलेक्शन टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। जेकेएसएसबी जो है इन कैंडिडेट्स को ड्रॉप करना चाहता है। जेकेएसएसबी जो है इन सभी कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन 12th से ऊपर है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के लिए। फिर उसके बाद कहा गया है कि एक्सप्लेनिंग रैशनलाइज ऑफ ड्रॉपिंग ऑल दोज विद हायर क्वालिफिकेशन ऑन द लिस्ट ऑफिशियल प्लीडिंग डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू लेवल वाज कंसर्न। ठीक है, मैं आपको एक बार पढ़ रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू फिल अराउंड, ठीक है। कहा गया कि जो सरकार ने डिसाइड करा था कि हम 50,000 पोस्ट जो है बहुत सारे कैडर में फिल करने जा रहे हैं। इन पोस्ट में से अगर हम बात करें, जो सिलेक्शन होगी कैंडिडेट्स की, जो 12th पास जहाँ पे मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, यहाँ पर वही एलिजिबल थे। क्योंकि जो बाकी कैंडिडेट्स थे ना, जैसे ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात कर लो, इनके लिए भी कई सारी यहाँ पे पोस्ट वगैरह निकाली गई थी। ये जो पोस्ट हैं सिर्फ मैक्सिमम 12th पास होने के लिए निकाली गई थी। और यहाँ पे कहा गया लीगल या फिर जो बाकी क्लॉजेस की बात की जाती है वहाँ पे, यहाँ पे कहा गया कि जैसे गवर्नमेंट जो है ना, जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी भी जॉब के लिए सेट की जाती है, उसी तरह से किसी भी जॉब के लिए मैक्सिमम एज, मिनिमम एज या फिर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी सेट की जा सकती है, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, अगर हम ग्रेजुएट्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स को क्लास 4 की जॉब के लिए सिलेक्ट कर देते, तो मान के चलो कि अगर जो हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, ये आने वाले टाइम पे इनको ग्रेजुएशन बेस पे कोई और जॉब मिल जाती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ये क्लास 4 वाली जॉब छोड़ के चले जाएंगे और यहाँ पे जो सीट्स हैं वो वैकेंट हो जाएगी। मान के जो आने वाले 2 से 3 साल के बाद इनको कोई और अच्छी नौकरी मिल जाती है, फिर 1 साल के बाद अच्छी नौकरी कोई मिल जाती है इनको, तो अगर ये छोड़ के चले जाएंगे, फिर 5 से 6 साल के बाद अगर ये जॉब छोड़ के चले जाते हैं क्लास 4 वाली, तो वहाँ पर क्या होगा, क्लास 4 की सीट्स जो हैं वो वैकेंट हो जाएंगी। अगर क्लास 4 की सीट्स फिर से वैकेंट होगी तो फिर से एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाना पड़ेगा, जहाँ पर फिर से इन सीट्स को फिल करना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी सामने आती है। तभी यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास रखी गई है। फिर यहाँ पे कहा गया जो बोर्ड वगैरह वो काम करे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जो लिस्ट वगैरह फाइनल तैयार करें, उस पर काम वगैरह किया जा रहा है। और वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर ऐसे सारे कैंडिडेट्स हैं जो EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं, या सिंगल चाइल्ड, विडो हो गया, डिवोर्स वुमेन, इस तरह की यहाँ पे सिचुएशंस भी आती हैं। तो ये फिर अनएम्प्लॉयड वाली कैटेगरी वाली होगी। तो बोर्ड जो है वो प्रोसेस में कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना स्टार्ट करेगा और इन फैक्टर्स को देखते हुए 1:4 की रेशो में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब एक पोस्ट के लिए 4 बच्चे उठाए जाएंगे। यानी कि अगर 8575 पोस्ट है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो,
मैं 8575 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 34,300 कैंडिडेट्स यहाँ पे जो सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कितने बच्चे जो लिस्ट के अंडर आ रहे हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओके है तो उसके अकॉर्डिंग उनको आगे बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है। उसके बाद कहा गया ओवर द क्वेश्चन ऑफ ड्रॉपिंग ऑल द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट द चेयरमैन सेड दैट द बोर्ड इज एंगेज्ड इन अदर वर्क्स एंड सो फॉर नॉट रीच टू दिस स्टेज एंड व्हेन द टाइम वुड कम द बोर्ड वुड टेक द डिसीजन। कहा गया कि जब भी क्वेश्चन आता है कि ड्रॉप करने का ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को ड्रॉप किया जाएगा, फाइनल लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा, तो चेयरमैन ने कहा है कि बोर्ड जो है वो बाकी कामों में उलझा हुआ है और जैसे ही फाइनल स्टेज आएगा, जब भी ज़रूरी वगैरह टाइम आएगा, हम ये डिसीजन वगैरह लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आप खुद भी जाके वेरीफाई कर सकते हो। हालांकि अभी आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, बट ये फ्रंट पेज का आर्टिकल है, आपको समझ भी आ गया होगा, आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये था एक अपडेट, मेरा काम था आपको अपडेट बताना। जो भी अपडेट आता रहेगा आने वाले टाइम पे, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट में होगा, चाहे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल होगा, मैं आपको आपके तक वो पहुँचाता रहूँगा आगे। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो वो क्या क्या कहना है, क्या कहना चाहते हो। और वोटिंग वगैरह जो चल रही है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जेके लेटेस्ट इन्फो पर, आप वहाँ पे जाके वोटिंग वगैरह अभी तक नहीं की है तो वोटिंग जाके वहाँ पे ज़रूर करना। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।